कभी सोचा है कि नरेशन को नरेशन ही क्यों कहा जाता है? तो मेरा आंसर ये है कि नरेशन को नरेशन यू कहा जाता है क्योंकि इंग्लिश वर्ड ही नहीं है। हाँ, नरेशन एक इंग्लिश वर्ड नहीं है। हेलो एंड नमस्कार एवरीबॉडी प्रेजेंट आउट हियर, दिस इज मी अमन कुमार एन इंग्लिश ट्रेनर। तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम टॉपिक नरेशन। हाँ जी, अब ये जो टॉपिक है ये ना सिर्फ स्पोकन इंग्लिश के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये रिटन इंग्लिश हो, चाहे आपका चाहे एकेडमिक इंग्लिश हो, चाहे आप किसी कंपटीशन की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, ये वहां पे भी अपना वेटेज रखता है। यानी कि नरेशन एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज से जो सीरीज में स्टार्ट करूंगा वो नरेशन का है। तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपने नरेशन को ना जाने अब तक कितनी बार पढ़ा होगा, लेकिन एक बार आपसे आप मेरे तरीके से पढ़ के देखिए, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि नरेशन को नरेशन ही क्यों कहा गया भाई, नरेशन का ओरिजिन क्या था, यानी कि नरेशन आया कहाँ से, नरेशन का मीनिंग क्या है, नरेशन के क्या पार्ट्स हैं, और बाकी जो यूसेज वगैरह होता है वो तो सभी को आता है और सभी पढ़ा भी देते हैं। लेकिन मेरा जो तरीका रहेगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा नरेशन का मीनिंग क्या है, नरेशन आया कहाँ से, और इसको हम कैसे यूज में लेते हैं। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। जैसा कि आप नरेशन वर्ड देख पा रहे हो, कभी सोचा है कि नरेशन को नरेशन ही क्यों कहा जाता है? तो मेरा आंसर ये है कि नरेशन को नरेशन यू कहा जाता है क्योंकि इंग्लिश वर्ड ही नहीं है। हाँ, नरेशन एक इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया एक वर्ड है। मैंने बिल्कुल सही बोला, जो नरेशन है वो इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये एक्चुअली लैटिन भाषा से लिया गया एक वर्ड है। उसी तरीके से जिस तरीके से इंग्लिश में बहुत सारे लैंग्वेजेस का मिक्सअप है, यानी कि इंग्लिश में जैसे आपके जर्मन है, फ्रेंच है, लैटिन है, और ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जहां से वर्ड को इन्वॉल्व किया गया है, मतलब कि वहां से लिया गया है। उन्हीं में से आपका एक वर्ड आता है नरेशन। तो नरेशन आया एक्चुअली में कहाँ से, मैं आपको ये बताता हूँ। लैटिन भाषा में एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं नरेशियो। उसे एक बार लिखने दीजिए आप। ये जो वर्ड आप देख रहे हो इसको प्रोनाउंस करते हैं नरेशियो, और ये एक लैटिन वर्ड है, प्लीज ध्यान रखिएगा, ये एक लैटिन वर्ड है। तो ये जो आप नरेशन देख रहे हो ये इसी का वेरिएशन है, या तो आप कहिए ये इसका डेरिवेशन है। यानी कि लैटिन में एक वर्ड आता है नरेशन। नरेशन जो हमारा इंग्लिश का आज का वर्ड है वो कभी नरेशियो हुआ करता था लैटिन भाषा में, और ये वहीं से निकल के आया इंग्लिश में हमारा नरेशन। चूंकि नरेशन इंग्लिश में एक जो वर्ड है ये नाउन का काम करता है, उसी तरीके से लैटिन भाषा में ये नरेशियो जो आप देख रहे हो ये भी एक नाउन का काम करता है। नरेशन या नरेशियो का सीधा सा मतलब होता है द एक्ट और द प्रोसेस ऑफ नरेटिंग समथिंग। आई रिपीट वन मोर टाइम, नरेशियो और नरेशन सिंपली मीन्स द एक्ट और द प्रोसेस ऑफ नरेटिंग समथिंग। यानी कि चाहे आप इंग्लिश के वर्ड नरेशन को उठा लो, चाहे आप नरेशिया वर्ड लैटिन को उठा लो, इन दोनों का मतलब होता है वो प्रोसेस बताने के लिए जहां पे आप किसी चीज को नरेट करते हो। क्या करते हो? नरेट। तो इंग्लिश में एक वर्ड और आता है नरेट। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता होगा जो नरेट है वो इंग्लिश में वर्ब का काम करता है, और पता है ये वर्ड भी, ये जो वर्ब आप देख रहे हो ये भी लैटिन भाषा से लिया गया। तो लैटिन में एक वर्ड और आता है जिसको हम कहते हैं नरेयर। अब इंग्लिश में एक वर्ड और आता है, ये वर्ब है। जैसे नरेट इंग्लिश में वर्ब है, उसी तरीके से लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ब नरेयर करके आता है, जिसका सीधा सा मतलब होता है टू टेल और टू रिलेट, और यू कैन से टू रिकाउंट। इसके बाद आप लगा दीजिए व्हाट, स्टोरी और एनी इंफॉर्मेशन। यानी कि मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जो नरेट आज हमारे इंग्लिश में वर्ब है वो कभी लैटिन भाषा में एक वर्ब हुआ करता था जिसको हम नरेयर कहा करते थे, और उसका सीधा मतलब है टू टेल, टू रिलेट और टू रिकाउंट स्टोरी और एनी इंफॉर्मेशन आउट हियर। यानी किसी भी चीज को बताना। यानी अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो रिलेट लिखा है, रिलेट के और रिकाउंट के दो मीनिंग है। रिलेट का सिंपल सा क्या मतलब होता है, जनरली मीनिंग क्या होता है रिलेट का मतलब, व्हेन वी लिंक वन थिंग टू अनदर वन, राइट, कि जब हम एक चीज को दूसरे से लिंक करते हैं तो वो रिलेट कहलाता है। और इसी का तो नाउन वेरिएशन है रिलेशन। रिलेशन रिलेट से तो आया था, यानी कि एक का रिलेशन दूसरे से जोड़ने को हम रिलेट कहते हैं। ये इसका जनरल यूज था, लेकिन रिलेट का दूसरा मीनिंग भी होता है जहां पे इसका मीनिंग होता है बताना। तो यानी कि क्या बताना, स्टोरी बताना या कोई इंफॉर्मेशन मार्क करना। उसी तरीके से एक वर्ड और आता है इंग्लिश में रिकाउंट।
अब रिकाउंट का मतलब तो ये होता है कि व्हेन यू काउंट समथिंग अगेन, यानी कि जब आप किसी भी चीज को काउंट करते हो दोबारा, इज कॉल्ड रिकाउंट। बट दिस वर्ड हैज अनदर मीनिंग एज वेल, टू टेल, यानी कि रिकाउंट का भी दूसरा मीनिंग होता है किसी चीज को बताना। ऑलराइट, तो नरेट, नरेट कह लो इंग्लिश वर्ड, या नरेयर कह लो, ये भी इंग्लिश वर्ड है और ये हमारा लैटिन वर्ड है जहां पे इसका मतलब बताना, फिर से बताना या फिर से बताना। कहने के कई सारे वर्ड है, ध्यान रखिएगा, एक बात को कहने के कई सारे वर्ड, कई सारे तरीके हो सकते हैं। सो आई होप कि अब आपको ये समझ आया है कि जो नरेशन था, जो कि इंग्लिश में एक नाउन वर्ड का काम करता है और लैटिन में एक वर्ड आता है नरेशियो, दोनों नाउन का काम करता है और इनका सीधा सा मतलब है टू टेल, टू रिलेट और टू रिकाउंट अ स्टोरी और एन इन्फॉर्मेशन आउट हियर। किसी भी चीज को बताना या फिर उसको नरेट करना, वो नरेशियो कहलाता है लैटिन में, और इंग्लिश में नरेशन। नरेशियो या जो नरेशन है उससे पहले हमारा वर्ब फॉर्म आता है नरेट। नरेट का मतलब बताना, उसी तरीके से इंग्लिश लैटिन भाषा में नरेयर करके आती वर्ब आता है जिसको हम टू टेल, टू रिलेट और टू रिकाउंट कहते हैं। सो आई होप अब आपको ये समझ आ गया कि नरेशन वर्ड का ओरिजिन क्या था। समझ आया सभी को? नरेशन जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया एक वर्ड है। तो लैटिन में एक वर्ड होता है नरेशियो, उसी का दूसरा भाई इंग्लिश में आया नरेशन। नरेट एक इंग्लिश वर्ड है जो वर्ब का काम करता है और ये लैटिन से ही लिया गया था। तो लैटिन में जो वर्ड था वो नरेयर कहा जाता था, नरेयर से लिया गया नरेट और नरेशियो से लिया गया नरेशन। क्लियर है? अब मैं आपको ये बताऊं कि इसका मीनिंग क्या होता है, वो आई गेस ऑलरेडी आप समझ चुके हैं कि नरेशन का सीधा सा मतलब है टू नरेट व्हाट वन हैज सेड, यानी कि किसने क्या कहा उसको नरेट करना। एंड व्हाट डू आई मीन बाय नरेटिंग, मतलब बताना, किसी भी चीज को दोबारा नरेट करना, उस चीज को बताना। टेल कह लो, रिलेट कह लो, रिकाउंट कह लो, क्या या तो कोई स्टोरी, और या तो स्टोरी नहीं होगा तो कोई तो इन्फॉर्मेशन होगा, उसको नरेट करना। यानी कि नरेशन सिंपली मीन्स टू नरेट व्हाट वन हैड सेड, किसने क्या कहा है उसी चीज को दोबारा नरेट कर देना, उसी चीज को दोबारा बता देना, नरेशन कहलाता है। इतनी बातें क्लियर है? नरेशन का हमने ओरिजिन देख लिया कि नरेशन आया लैंग्वेज लैटिन भाषा से आया था, नरेशियो से नरेशन और नरेयर से नरेट। क्लियर है? नरेशन का मीनिंग क्लियर हो गया। अब इसको मैं रफ करता हूं, अब आगे की इन्फॉर्मेशन मार्क करना चाहूंगा।